जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। संगत जी जय गुरु जी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। वंदना आंटी जय गुरु जी। जब तक और संगत भी जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और सारी संगत जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और जिसको आवाज़ ठीक से आ रही है एक बार यस टाइप कर दीजिए। सबको जय गुरु जी। सुषमा कपूर आंटी जय गुरु जी। सुनीता आंटी जय गुरु जी। वंदना आंटी जय गुरु जी। विनय अंकल जय गुरु जी। क्लियर है आवाज़? ओके। सबका थैंक यू कंफर्मेशन के लिए और सबका थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपने सेवा बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत का जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबको भी जय गुरु जी। और क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो वैसे तो हर दिन ही महादेव का होता है, बट क्योंकि स्पेशल दिन होते हैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और महादेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज आपने सेवा बख्शी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और नीलम आंटी का भी, आंटी थैंक यू सो मच और इतना प्यार देने के लिए और हमेशा प्यार से कॉल करने के लिए। गुरुजी हमेशा ऐसी सेवा बख्शते रहें, अपने चरणों में रखें और हमारे अंदर कभी ये भावना आए कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो करवा रहे हैं वो गुरुजी महाराज करा रहे हैं। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी हर दिन सत्संग है, हर दिन ब्लेस्ड है, डिवाइन है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। तो एवरी डे इज़ ब्लेस्ड। जिस दिन हम जुड़ जाते हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि जिस दिन नहीं उससे पहले भी, कि जब हम जुड़ जाते हैं गुरुजी महाराज से, तो गुरुजी महाराज पहले से ही सब कुछ जानी जान है। वो पहले से ही सब कुछ हमारा जो पाथ है वो क्लियर करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं है कि हम जुड़े हैं, वो परमपिता परमात्मा है, वो तो हमेशा हमें प्यार करते हैं। तो गुरुजी सब कुछ हमारे लिए वैसे ही सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा प्यारा सा एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग नया या पुराना नहीं है, हर दिन सत्संग है। ये हमारी जर्नी है, क्योंकि ये गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, हमें जीवन दान बख्शा है और पता नहीं क्या क्या, हर दिन हमें पता नहीं कौन कौन सी वो तकलीफ़ से बचाते हैं, कितनी प्रॉब्लम से गुरुजी महाराज हमें निकालते हैं। तो ये गुरुजी महाराज की बख्शिश है, उनकी रहमत है। तो हमें तो हर पल शुक्राना करना चाहिए। पता नहीं हमको मतलब कहते हैं ना, हम सांस भी ले पा रहे होते हैं या पता नहीं क्या, तो ये तो गुरुजी को पता है। तो एवरी मिनट एवरी सेकंड इज़ ब्लेस्ड बाय गुरुजी, मतलब हर पल। तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। तो जैसे मैं सत्संग, गुरुजी कहते हैं कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। तो 2019 की बात है ये, और 2020 में आई गेस लॉकडाउन लगा था। और 2019 में सबसे पहले मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था, जब गुरुजी महाराज ने बुलाया था। ठीक है। और ये मैं कितनी बार बता चुकी हूँ और जितनी बार भी बताऊँगी वो नहीं है, बट आज का जो सत्संग है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत बहुत डिफरेंट है और बहुत ब्लेस्ड। तो हर सत्संग ब्लेस्ड होता है। तो क्या 2019 में जब गुरुजी महाराज ने पहली बार बुलाया था, और मेरे मुंह से कैसे गुरुजी महाराज ने लीला रची, कैसे मैं यहाँ से दिल्ली पहुँची, कैसे गुरुजी महाराज ने फिर वहाँ से मेरे मुंह से निकला कि मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है। फिर कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। तो दिल्ली से फरीदाबाद गई, फरीदाबाद में फिर सत्संग पे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और उन्होंने बुलाया। और तब बड़े मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि तब अभी आज्ञा नहीं थी। और कहते हैं ना कि बिना आज्ञा के आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन वो जो कॉलिंग थी गुरुजी की, बस वो गुरुजी ने कॉल किया था। और 2019 में नवंबर का मंथ था, अक्टूबर और नवंबर का मंथ था, जब गुरुजी के पहली बार मैंने दर्शन किए और सत्संग में। और वहाँ पे ऐसे ही गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था और लंगर प्रसाद मुझे खाने को मिला। क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे लंगर प्रसाद गुरुजी मिल जाए।
और लंगर प्रसाद मिला, और उसके बाद कहते हैं ना आपकी जर्नी शुरू हो जाती है गुरु जी के साथ, आपका जो 1 to 1 कनेक्शन है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था संगत जी कि साक्षात महाशिव मेरे सामने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम उनको याद कर रही थी। और महादेव के साथ भी कनेक्शन जो मेरा बना, क्योंकि अब सावन का महीना चल रहा है, तो मुझे याद है कि जब मैं बैठी थी मैं गुरुजी महाराज के पास ऐसे ही नहीं सॉरी मैं अपने घर में बैठती थी, मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करके आ गई, दिल्ली से वापस आ गई। उसके बाद मैं हर पल भगवान को याद करती थी, कनेक्ट करती थी, पूजा पाठ जैसे हम करते हैं नॉर्मली। तो उस टाइम मेरा महादेव के साथ जो कनेक्शन था, एक जो दिल में, वो शुरू हो गया। ये सब गुरुजी करवाते हैं, ठीक है, ये सब गुरुजी की लीला होती है। मैं बहुत याद करती थी महादेव, हर वक्त हर जगह मुझे महादेव महादेव दिखते थे, मुझे ऐसा लगता था। उससे पहले मुझे नहीं पता, उससे पहले शायद मैं लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा करती थी, जो गुरुजी जैसे जर्नी बनाते जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये सब कुछ लीलाधारी वो है, ठीक है, तो हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करते, वो करवाते हैं, वो हमें प्रिपेयर करते हैं, हमें पता नहीं किस किस तरीके से वो आजमाते हैं, क्या क्या वो गुरुजी को पता है, या टेस्टिंग जो भी। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो एक अलग सी कहते हैं ना कि आपके मन में वो जो एक महादेव के लिए जो आस होती है कि आप हर पल उनको याद करते हो। और अचानक से ऐसे लगा कि एक दिन कि मैं ऐसे वीडियो ही बना रही थी और मुझे ऐसे लगा कि मैं महादेव को बहुत याद कर रही हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैं गुरुजी के दर्शन कर आई थी, लेकिन भूल चुकी थी कि मैं गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ, कौन है गुरुजी, लंगर प्रसाद खा के आई हूँ, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। मैं बस अपने काम में हूँ, और काम भी क्या है कि वो जो करवा रहे हैं वो मैं कर रही थी, ठीक है। ये क्योंकि एक ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ना कि एक प्रोसेसिंग, जैसे आप फ़ोन जो आपका जब बैटरी लो होती है तो आप चार्जर लगा देते हैं तो वो शुरू हो जाता है ना, वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है, वो चार्जिंग शुरू हो जाती है। सेम हैपेंड विद मी कि मैंने वो लंगर प्रसाद खाया और इट्स लाइक कि मेरी जो लाइफ की जो प्रोसेसिंग है वो गुरुजी ने शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, ठीक है, बिकॉज स्टिल मैं उस जोन में थी। लेकिन जब मैंने महादेव को याद किया, पुकारा, और कहते हैं कि भगवान भी ऐसे ही नहीं आते हैं, वो तब आते हैं जब आप उनको दिल से याद करते हैं, दिल से आप कनेक्ट करते हैं। वो किसी भी रूप में हो, आप माता रानी को मानते हैं, आप साईं बाबा को मानते हैं, आप कृष्ण जी को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, भोलेनाथ तो गुरु जी आई साक्षात। तो जिस रूप में भी आप भगवान को आप याद करते हैं ना, तो जब वो एक पीरियड होता है कि मैंने वो जो उस रूप में भोलेनाथ के रूप में मैंने वो जो कहते हैं ना पुकार आप लगाते हो कि भोलेनाथ कि मुझे आपके दर्शन चाहिए। अब दर्शन हमें मांगने नहीं आते और हमें मांगने चाहिए भी नहीं, ये मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला। लेकिन क्योंकि गुरुजी को पता था, और वो एक कहते हैं ना वो एक बस वो गुरुजी को पता होता है कि वो जो पल होता है, जो क्षण होता है जब आप पुकारते हैं, और उसके आई थिंक विद इन अ डे और 2, मुझे लगता है उससे भी कम टाइम लगा होगा, कि अचानक से मेरे सामने गुरुजी महाराज का ना सारा मतलब सब कुछ मतलब आ गया सामने, कि गुरुजी महाराज पुकार रहे हैं, और ऐसा लगता था कि उनका सामने उनका सत्संग आ गया है, सामने उनकी छवि आ गई अचानक से, उनके सत्संग चलने लग गए, उनके मंत्र जाप चलने लग गया। और मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो मेरे मामा जी हैं, जो सब वो लोग मानते थे, तो वो शुरू हो गई कि कभी किसी का सत्संग शेयर होना शुरू हो गया, कभी मतलब किसी तरीके से बस गुरुजी सामने आना शुरू हो गए, और उन्होंने एक दर्शन दिए। मैं फिर भी नहीं समझी, मैं फिर भी कुछ नहीं समझी संगत जी कि ये महादेव हैं, ठीक है। ये 2019 की बात मैं कर रही हूँ कि ये भोलेनाथ है, ये महादेव है, कुछ नहीं। और मैं लंगर प्रसाद खा के, और मैं उनको देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने तो, मेरे तो गुरु हैं, मैं क्यों नाम लूँ, मैं क्या सोचूँ, ये नहीं वो नहीं। मैं अपने आप को रेजिस्ट कर रही थी जितना ज़्यादा मैं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में से एक आवाज़ आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने सत्संग सुना, मुझे ऐसा लगा कि यही वो दर है जो मैं ढूंढ रही हूँ, और यही मेरे गुरु हैं। कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बहुत प्यारा सा एक कनेक्शन फील कर रही हूँ। और जब मैंने फिर उनको देखा, तो मैं बस ऐसे लग रहा था कि मुझे रोना भी आ रहा था, मैं रो भी रही थी, मैं मुस्कुरा भी रही थी। मैं गुरुजी से बातें भी करना शुरू हो गई कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, लेकिन वो सब सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे ही उस टाइम भी मुस्कुराते रहते थे, और उस टाइम तो कुछ नहीं होता था, बस मोबाइल में ही गुरुजी की मैं फ़ोटो देखती रहती थी, उनको याद करती रहती थी।
और ऐसे ही देखती रहती थी कि गुरुजी मतलब उस टाइम गुरुजी नहीं बोलती थी, उस टाइम बस ऐसी बात करती होती थी। तो फिर ये सब कुछ शुरू हो गया और बड़ा मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था कि सब कुछ लेकिन ये बहुत बाद में समझ आया कि ये मेरे महादेव ही तो हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब 2019 में गुरुजी ने दर्शन दिए। अब रियल जो आगे की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल। तो कैसे महादेव देखिए कैसे वो करते हैं। लॉकडाउन का पीरियड था। अच्छा, हम दर्शन नहीं करके आए थे, कहीं भी नहीं गई थी, ना बड़े मंदिर गई थी, ना मुझे कुछ पता था, ना मुझे डुगरी मंदिर के बारे में पता था। ऐसे ही ऑनलाइन कोई जो है मतलब गुरुमुख है उनसे कनेक्ट हुए और उनको मैंने कॉल किया कि गुरुजी हैं, कौन है, मेरे पास उनका स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने उसी टाइम मतलब वो जो उन्होंने मेरा एड्रेस लिया और मुझको गुरुजी का बहुत ही प्यारा सुंदर स्वरूप, जैसा मेरे मन में जो छवि बनी हुई थी कि वाइट उसमें, तो वो उन्होंने भिजवा दी। ठीक है, फिर भी नहीं पता कि ये महादेव है, फिर भी कुछ नहीं है, बस हाँ ये है कि अटैचमेंट फील हो रही थी, कनेक्टिविटी फील हो रही थी। मैं मंत्र जाप करती थी तो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि ओम नमः शिवाय उसमें आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं वहाँ से मेरे को लगा कि दर्शन करने हैं, लेकिन दर्शन ऐसे नहीं होते। उस टाइम लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। गुरुजी विराजमान हो गए, गुरुजी घर आ गए, गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने बहुत कुछ पता नहीं कितने हमारे कष्ट काटे। मम्मी को इतनी एलर्जी थी, आते साथ ही गुरुजी ने मम्मी को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। मैं पता नहीं किस फेज से निकल रही थी, ये गुरुजी को पता है। वो फीलिंग लो या एंग्जाइटी थी या कुछ भी था, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी गुरुजी ने क्योर करना शुरू कर दिया आते साथ ही। और अपने आप ही गुरुजी महाराज कनेक्शन बनाते हैं, हम नहीं बनाते। हम तो बहुत बाद में शायद सोचते हैं, लेकिन जो सिर्फ ऐसा लगता है कि गुरुजी ही अपनी तरफ से सारा कनेक्शन बना रहे हैं। तो वो कनेक्शन जो था, ब्यूटीफुल सा कनेक्शन था, वो शुरू हो गया गुरुजी महाराज की तरफ से। और फिर विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। अब 2020 का पीरियड है, तब गुरुजी ऐसा लग रहा था मेरे पे वर्क कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि गुरुजी मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं, शायद गुरुजी मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं इन एवरी एरियाज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, चाहे वो सेल्फ डिपेंडेंट होना हो, चाहे एक रोल ऑफ मदर हो, एक रोल ऑफ डॉटर हो, या सेल्फ डिपेंडेंट बनना हो मेनली। ठीक है, कि शायद गुरुजी मुझे कुछ लेसन सिखा रहे थे कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है, ये सब कुछ गुरुजी ने ना सब कुछ करना शुरू कर दिया। फिर भी मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। बस कनेक्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ गुरुजी से। ठीक है, धीरे धीरे 2020 में मुझे याद है कि लॉकडाउन था, तब हमारे ना घर में सिर्फ वही वाला मंत्र चलता रहता था जो शिव जी का तांडव स्रोत है। ठीक है, हर वक्त टीवी पे सुबह शाम वही चलता था। मुझे समझ नहीं आती थी और मैं बहुत ध्यान से सुनती थी, बड़े प्यार से सुनती थी, हर पल सुनती थी और हर वक्त मैं वही सुनती रहती थी कि मतलब वो जो गुरुजी का जो मंत्र चलता रहता था, हर पल वही चलता रहता था। सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप और सुबह शाम वो जो शिव तांडव स्रोत। और मैं जब भी देखती थी और मैं वो जो शिव तांडव स्रोत आता था तो मैं खो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हमारे ना मन में छवि बनी हुई थी कि ये भोलेनाथ हैं और मैं बस उनको देखती रहती थी और मैं मेरी आंखों से आंसू आते थे। और धीरे धीरे मुझे नहीं पता चला क्योंकि ये गुरुजी रियलाइज़ करवाते हैं, हम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे ड्रीम में दिखाया, गुरुजी का जो स्वरूप था, जो गुरुजी का मेन स्वरूप है, वो शिव जी के स्वरूप में बदल गया। जो गुरुजी का स्वरूप है नीचे लॉबी में है, बड़ा मेन स्वरूप, वो गुरुजी का शिव जी के स्वरूप में बदल गया और मतलब बिल्कुल साक्षात शिव भोलेनाथ बन गए। और मैं मतलब ये ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिखाए और उसके बाद कितनी बार गुरुजी ने दिखाया मैं ही शिव हूँ। एक बार मैं बैठी हुई थी और ऐसे ही मतलब भोलेनाथ की ऐसे चट्टान सी बन गई और उसमें उनका बिल्कुल फेस बन गया। तो कितनी बार गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ करवाने की भी कोशिश
की, और फिर फाइनली मुझे जाकर ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ही भोलेनाथ हैं, वही शिव हैं, वही साक्षात भोलेनाथ हैं, महादेव हैं। जो मैं मन में सोचती थी कि हर पल मैं सोचती थी कि मुझे कब दर्शन होंगे, मैं कब गुरुजी से, मतलब मैं कब महादेव से, मैं उस टाइम ये बोलती थी क्षमा करना गुरुजी, मैं कब गुरुजी से कनेक्ट करूँगी। सब कुछ गुरुजी कर रहे थे, सब कुछ गुरुजी संभाल रहे थे, सब हर पल हर क्षण गुरुजी मेरे साथ थे, हर पल हर उसमें हर क्षण में मैं कहूँगी, हर, चाहे वो कोई प्रॉब्लम थी, चाहे वो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम थी या कोई फैमिली वाइज कोई प्रॉब्लम थी, गुरुजी हर पल मेरे साथ खड़े थे। लेकिन मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी कि ये मेरे महादेव हैं। और मैं सोच रही थी, देखिए महादेव किसी रूप में, किसी भी, वो गुरु रूप में हमारे सामने आके खड़े हुए हैं, और हम बहुत लकी हैं, हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी महाराज से बात करते हैं और वो हमें अपनाते हैं, वो हमें सुनते हैं और हमारी हर हर छोटी से छोटी बात को सुनते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने करना, मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ जो प्लानिंग थी वो गुरुजी की थी, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। और अब मुझे ध्यान आता है कि जब वो मंत्र जाप चलता था तो बड़ा सुंदर, तब उस टाइम ऐसा लग रहा था सब कुछ स्टॉप हुआ पड़ा है। ये लॉकडाउन पीरियड की बात है, तब मैं बड़े मंदिर अभी गई नहीं थी, तो मुझे आवाज़ आती थी, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे गुरुजी ने सब कुछ स्टॉप कर दिया है, मतलब महादेव ने, क्योंकि गुरुजी उस टाइम में नहीं बोलती थी, तो ऐसा लगता था सब कुछ स्टॉप हुआ पड़ा है और सिर्फ एक कनेक्टिविटी किसके साथ थी, गुरुजी महाराज के साथ। ठीक है, तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं, व्हेन यू कैन नॉट गो आउट गो विद इन, व्हेन यू कांट गो आउट, क्यों, क्योंकि हम सब बंद थे, हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, और ये शायद परमात्मा का हमें रियलाइज़ करने का तरीका था, हमें रियलाइज़ करवाने का तरीका था कि व्हेन यू कैन नॉट गो आउट गो विद इन योर सेल्फ। इसका मतलब है अपने मन में झांको, अपने अंदर झांको, ठीक है, अपने पे काम करो। वो पीरियड था, इट वॉज लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फॉर मी। वो जो 2020 जब गुरुजी महाराज आए और जब गुरुजी महाराज ने ये रियलाइज़ करवाया कि इट्स विद इन, ठीक है, बाहर नहीं, अंदर देखो, अंदर झांको, तुम्हें अंदर कनेक्टिविटी करनी है, तुम्हें अंदर से जवाब मिलेंगे, तुम जो बाहर भटक रहे हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एंड सेम वॉज गोइंग इन विद माई लाइफ। ये मेरी लाइफ का उस टाइम ये चैप्टर चल रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं भटक रही हूँ, मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि इसका क्या सोल्यूशन है, या क्या करूँगी, या क्या जॉब करूँगी। मैं बहुत परेशान थी कि मैं जॉब, मतलब मैं कौन सी जॉब करूँगी, और मैं बिल्कुल विलिंग नहीं थी जॉब करने के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं खुश थी कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसको छोड़ के कैसे जाऊंगी। ठीक है, और हाउ विल आई मैनेज, या मेरे मदर फादर कैसे मैनेज करेंगे, सब कैसे मैनेज करेंगे। एंड बिलीव मी संगत जी, उस टाइम इट वाज लाइक कि मतलब मैं हैरान हो रही थी, आई वाज शॉक्ड कि मतलब तब बार बार मन में ये बात आती थी, एक महामंत्र गुरुजी महाराज का, एक शिव तांडव स्रोत और गुरुजी महाराज का स्वरूप, और ऐसे लगता था कि गुरुजी महाराज डिस्कनेक्ट कर रहे हैं मुझे फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, क्यों, जैसे वो समझा रहे हैं कि तुमने सारी दुनिया देख ली, अब तुम बस अपने अंतर मन में कनेक्ट करो। और वो पीरियड था, मैं गुरुजी के साथ बैठती थी, और उस टाइम धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने जैसे समझाना शुरू किया कि इट वॉज़ ब्यूटिफुल कि हम अंदर मन से भगवान से कनेक्ट करें। वो पीरियड आई थिंक सबके लिए डिफरेंट है, सबके लिए वो पीरियड बहुत कुछ सिखा के गया है। जो कोरोना का पीरियड था, 2020 का जो पीरियड था, वो हमें बहुत कुछ सिखा के गया, और वो मेरे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि गुरुजी महाराज आए और गुरुजी महाराज ने सब कुछ, मतलब ऐसे लगता है कि साक्षात्कार, रियलाइज़ सब कुछ करवाया सामने से, और इट वाज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। और वहाँ से लाइफ, कहते हैं ना कि जब गुरुजी आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। एंड इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, और बहुत लोगों के लिए होगा आई एम श्योर। और वहाँ से कहते हैं कि वो जो जर्नी हमारी शुरू हो गई, ब्यूटीफुल जर्नी। और फिर ऐसा लगता है कि अब जब तुमने शिव को पुकारा है और शिव आते हैं, और जब वो आते हैं तो फिर वो जब वो कहते हैं ना कि शिव भोलेनाथ तो आ गए, लेकिन अब वो अगर आपकी क्या बोले कि टेस्टिंग फेज़ है, जो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे टेस्ट भी लेता हूँ। ठीक है, मतलब गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या है एक्चुअली में कि नहीं। तो वो टेस्टिंग फेज़ भी चल रहा था बिल्कुल। और गुरुजी महाराज, मतलब मुझे उस टाइम
बस मैं ये थी कि बस कोई है मेरे साथ जो मुझे हर पल सुन रहा है, जो मुझे हर पल कोई जवाब दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता था कि भटकना नहीं है, बस अब गुरुजी हैं। बहुत बार गिरे, बहुत बार गुरुजी ने संभाला, बहुत बार गिरी, बहुत बार गुरुजी ने संभाला। वो कैसे कि कई बार मन डामाडोल हो जाता था कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, चाहे वो कुछ भी है अपनी लाइफ में, चाहे कोई काम है, कुछ भी है। तो ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मन नहीं था बिल्कुल जॉब करने का, गुरुजी ने हर वो चीज़, मतलब गुरुजी ने किस तरीके से मतलब संभाला, कितने तरीके से, हर तरीके से सपोर्ट किया, हर तरीके से। और मतलब घर से ही, जैसे कहते हैं ना कि वही बिल्कुल वही गुरुजी के सत्य वचन की व्हेन यू कांट गो आउट, गो विद इन एंड यू विल फाइंड आंसर्स। तो वही हुआ कि गुरुजी जवाब देते गए मेरे मन में, जैसे जैसे प्रश्न आते गए गुरुजी वो आंसर देते गए, ठीक है। वो चाहे सत्संग के थ्रू हो, चाहे वो कहते हैं ना आप जब गुरुजी से कनेक्ट करते हैं टेलीपैथी के थ्रू हो, आप गुरुजी के सामने बैठे, एनी वे गुरुजी आंसर्स देते हैं। एंड ये फैक्ट है संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ, क्योंकि गुरुजी हमारे अंतर मन में बसते हैं, ठीक है। तो हम कई बार बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे अंतर मन में है। तभी तो जब मन अशांत होता है तो हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब मन बहुत ही शांत होता है, पवित्र वातावरण होता है, और जब हम आराम से कनेक्ट करते हैं, तब हम गुरुजी से जो हम सोच रहे हैं, जो हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं, वो हमें गुरुजी महाराज देते हैं। और वो वक्त भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो वो जो पीरियड था ब्यूटीफुल सा, वो शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे बिल्कुल रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि यही मेरे महादेव हैं, यही मेरे भोलेनाथ हैं, जो मैं कब से मतलब उनके दर्शन करना चाह रही थी, उनको ढूंढ रही थी, ठीक है। और दैट पीरियड ऑफ विद इन, जो वो पीरियड था, इट चेंज्ड माई लाइफ। जो गुरुजी के साथ जो कनेक्शन, वो ब्यूटीफुल कनेक्शन जो किया गुरुजी ने किया, इसमें मेरा कुछ नहीं है संगत जी। जो किया ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। उन्होंने प्रिपेयर किया, उन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस में मेरा साथ दिया, मुझको संभाला। टेस्ट भी बहुत लिए, लेकिन पास भी करते गए, टेस्ट भी लेते गए, पास भी करते गए। और मुझे तसल्ली भी देते रहे कि तू डर मत, टेस्ट ले रहा हूँ लेकिन पास कर दूंगा। तो मुझे बहुत तसल्ली होती थी। जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसी सिचुएशन आती थी तो मैं घबरा जाती थी, मुझे लगता था कैसे हैंडल होगी, तो गुरुजी संभाल लेते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि आंसर आ रहा है, कि चिंता मत कर। कहीं ना कहीं से मैसेज आता था संगत जी, कहीं ना कहीं से ज़रूर मैसेज आ जाता था कि मैं तुझे संभाल रहा हूँ, चिंता नहीं कर। तो मुझे मन को तसल्ली होती थी कि गुरुजी है। और अप टिल नाउ ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारी लाइफ में है, वो हमारे टेस्ट लेते हैं, वो इसलिए ताकि हमको स्ट्रॉन्ग बना सके। हमको गुरुजी महाराज स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें रियलिटी दिखाते हैं, ठीक है, कि हम कनेक्ट कर सके खुद के साथ, अपने परमात्मा के साथ। तो ये सब हमारे भले के लिए होता है, जो भी होता है। आज जब मैं बैठती हूँ और जब मैं पीछे देखती हूँ 2019, 20, 21, 22 एंड 23 एंड स्टिल गोइंग ऑन, तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए, फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड। जो हुआ, जो नहीं हुआ, कुछ भी है, वो सिर्फ सब आपकी बदौलत है। आप हमें गाइड करते हो, आप हमें ऑल द टाइम प्रोटेक्ट करते हो। और कितनी बार हो सकता है बहुत हमसे गलतियां हो गई होंगी, आई एम श्योर मुझसे बहुत गलतियां भी हो गई होंगी, जो गुरुजी महाराज ही हमें, तो एक गुरु ही है जो हमें संभालते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं, हमें लायक बनाते हैं, हमें संवारते हैं, हमारे पता नहीं कितने दुख तकलीफ कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। ये पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने कैसे ड्रीम में दिखाया, कि उन्होंने कैसे मुझे मैं नहीं बिलीव करती कि ये जो जादू टोना, मैं मतलब मुझे इतना वो नहीं पता, लेकिन गुरुजी महाराज ने कैसे ड्रीम में दिखाया कि कैसे उन्होंने मुझे डार्क नेगेटिव एनर्जी से मुझे कैसे बचा रहे थे। एक्चुअली में मतलब वो जो डार्क एनर्जी जो वो मेरे पीछे भाग रही थी, और कैसे गुरुजी महाराज ने अचानक से प्रकट होके और उनकी सिर्फ एक आवाज़ से सब कुछ आपकी लाइफ में वो ठीक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर पल वो हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। देर कहाँ से होती है? हमारी तरफ से। देर कहाँ से होती है? जब हमारा जो विश्वास होता है वो डगमगा जाता है, जब हम
हमारा जो विश्वास है वो शेकअप हो जाता है, तो देर वहाँ से होती है। अदरवाइज़ गुरुजी तो एक आवाज़ पे ही गुरुजी दौड़े चले आते हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि वो हम हमेशा हमारे अराउंड ही होती है, अराउंड ही होते हैं। लेकिन बस ये होता है कि अपने गुरु महाराज को हमेशा हमको पहली और आखिरी उम्मीद, जैसे गुरुजी कई बार कहते हैं, मैं कई बार जब ध्यान भटक जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम ध्यान नहीं दे पाते कि हाँ, कि हमें अपनी जो उम्मीद है पहली और आखिरी वो अपने गुरुजी महाराज से होनी चाहिए, जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो अपने गुरुजी से होनी चाहिए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। एंड जो भी मेरे मन में था कि मुझे गुरुजी जॉब नहीं करनी, मुझे ये सब नहीं करना, वो गुरुजी बहुत क्लोजली सुन रहे थे। एंड स्टिल आई रिमेंबर कि वो जो गुरुजी बोलते थे कि यू कांट गो आउट, गो विद इन। और मैं सोचती रहती थी इसका क्या मतलब है गुरुजी, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जब सब बंद था तो तुम्हारे कौन काम आया? तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे गुरुजी महाराज। क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है, सिचुएशंस ऐसी बन जाती है लाइफ में, हम किसी की गलती निकालने यहाँ नहीं आए हैं, हम किसी को गलत ठहराने, हम किसी को गलत साबित करने नहीं आए हैं इस दुनिया में। हम सिर्फ और सिर्फ हम परमात्मा को पाने आए हैं, और परमात्मा ने ये सृष्टि रची है, सृष्टि में रहकर ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। दुनिया बुरी नहीं है। उस दिन बहुत अच्छा महादेव एक बोल रहे थे, सृष्टि बुरी नहीं है। अगर सृष्टि बुरी होती तो परमात्मा क्यों रचते? क्योंकि परमात्मा की कोई रची हुई चीज़ बुरी नहीं है, वो अच्छी है। कहते सृष्टि बहुत अच्छी है कि उस सृष्टि में आके ही हम परमात्मा का नाम जप सकते हैं और उनको पा सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे ऐसे लगा कि गुरुजी सारे आंसर्स देने लग गए हैं। और गुरुजी मतलब बड़ी तसल्ली होती थी कि सब कुछ गुरुजी जानते हैं और हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमारे सारी फ्लॉज के साथ, हमारी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, हमारे सारे इश्यूज़ के साथ गुरुजी हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और ये कौन कर सकता है? हमारे माता पिता करते हैं, ठीक है, कि बच्चा कैसा भी है लेकिन माता पिता हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु हैं कि हमारे सारे जो भी हमारी दुख तकलीफ़ें होती हैं, जो भी हमारी परेशानियां होती हैं, जो भी हमारे अंदर कमियां होती हैं, उनके साथ गुरुजी महाराज हमें अपनाते हैं और हमें एक्सेप्ट करते हैं, और फिर हम पे काम भी करते हैं। और हर पल हर क्षण जब भी हम गिरते हैं तो गुरुजी संभालते भी हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। जो बातें हमने कभी सोची भी नहीं होती, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी सोची भी नहीं थी कि गुरुजी ने कैसे संभाल ली, कैसे एक बेटी की भी लाज रखी, कैसे एक मदर की भी रखी, कैसे एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं अपनी भी बात करूं, एक माँ के प्रति एक बच्चे के रूप में, ठीक है, कि मैं किसी की बेटी हूं, और एक एज अ ह्यूमन बीइंग कि मेरे खुद के भी अपना कुछ है, कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं और मेरे अपने भी कोई ड्रीम्स हैं या कुछ है। तो हर तरीके से, इवन एक सिस्टर के रूप में भी, ये भी बहुत सारे सत्संग हैं। अगर हम करना चाहें तो डेली एक सत्संग है, और इतना कुछ है। मतलब गुरुजी के मतलब तारीफ़ में मैं क्या बोलूँ, कि गुरुजी के लिए मैं क्या बोलूँ, हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन गुरुजी ने जो धीरे धीरे जो खाली, कहते हैं ना, खाली थे, जो वो बॉक्सेस टिक करने भरने शुरू कर दिए, जो एम्प्टी थे, वो सब कुछ गुरुजी ने ठीक करना शुरू कर दिया। इट वॉज लाइक कि मुझे अभी भी कई बार मैं बैठी होती हूँ, व्हेन आई लुक बैक, नॉट इन अ वे कि मतलब मैं पीछे देखती हूँ तो मेरे मुंह से हर पल शुक्राना ही निकलता है, थैंक यू ही निकलता है, कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। और नो अब मेरे मन में कोई, किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं होती, कोई ग्रजेस नहीं होते। और गुरुजी आज भी मैं आपसे यही मांगती हूँ कि अगर मेरे मन में कभी गलती से भी किसी के लिए कुछ आ जाए तो आप मुझे वहीं पे संभाल लेना, समझा देना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कभी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचें, क्योंकि हम यहाँ गलत सोचने नहीं आए हैं। हम सिर्फ गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलने आए हैं, और सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब हमारी लाइफ में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ताकि हम अपने गुरुजी के और नज़दीक आ सकें, और हम अपनी लाइफ में और आगे अपना पर्पस फॉलो कर सकें। और यही हमारा पर्पस है कि हम अपने गुरुजी के चरणों में रहें और उनकी आज्ञा में रहें। यही हमारा सोल पर्पस है, कि बस गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और हम चलते जाएं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए,
हर सांस में आपका शुक्राना। बस थैंक यू सो मच। और मैं सारी संगत को भी बहुत शुक्राना करती हूँ जो आप लोगों ने ज्वाइन किया, और बस हम यूं ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। और गुरुजी महाराज हमेशा ये कहते हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें। बस ये मन में भाव आना चाहिए। और गुरुजी आज बस यही अरदास है आपसे कि मन में कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं आए, और कोई भी बिल्कुल भी नहीं कोई ऐसे भाव नहीं आए कि किसको हम चोट पहुँचाए या हमारी किसी बात से कोई हर्ट हो। तो बस हम यही अरदास करते हैं। कहते हैं कि जब हम मिल के सब एक अरदास करते हैं तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो बस मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि सब खुश रहें, हैप्पी रहें, और सरबत दा भला। गुरुजी कहते हैं यही मांगना चाहिए कि सरबत दा भला और सबका भला हो और सब खुश रहें। तो शुक्राना गुरुजी। अब मैं आज्ञा लेती हूँ संगत जी, और गुरुजी महाराज आपसे आज्ञा लेती हूँ। और जब गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी तो नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर बुलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी आपसे भी आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।